बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन मैटर्स। हमारी आज की वीडियो एग्जामिनेशन सेंटर फियर्स, इन तमाम चीज़ों से जो आपको फेस करनी पड़ती हैं एग्जामिनेशन और उससे मुतल्लिक रिजर्वेशंस जो हैं उसके मुतल्लिक है। सबसे पहला पॉइंट आपने ये याद रखना है, तमाम वो स्टूडेंट्स प्लीज़ डू रिमेंबर नेवर अंडर एस्टिमेट योर कैपेबिलिटीज़ एंड एबिलिटीज़। जी, आप लोगों ने जिन्होंने अच्छे तरीके से इसको ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, हमेशा इस बात को याद रखिए दैट यू हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट ऑफ वट एवर यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। हमेशा अपनी उन एबिलिटीज़ को, वो तमाम चीज़ें जो आप मेमोराइज़ कर चुके हैं या आपने उसको जिस भी अंदाज में प्रिपेयर किया है उसके ऊपर कॉन्फिडेंट रहिए। नेवर रीड टिल द लास्ट मोमेंट। मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स अपने पेपर्स को, नोट्स को, जो गाइड्स हैं एंड वट एवर दे हैव, उसको वो सुबह के वक्त पेपर से पहले एक दफ़ा फिर से रिवाइज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड आई कैन टेल यू थ्रू माई ओन एक्सपीरियंस कि ये किसी भी सूरत में उतना फ़ायदेमंद नहीं है जितना कि स्टूडेंट सोचते हैं। Instead of trying to repeat and revise whatever you have already prepared, always try to remember that you need to take a few deep breaths before moving to the examination center and of course moving into the examination center later on as well। हमेशा इस चीज़ को जहन में रखिए, ये unnecessary burden है। बार बार चीज़ को सुबह के वक्त दोहराने से you actually are trying to convince yourself कि आपने कुछ नहीं किया, जबकि आप उससे पहले प्रिपेयर कर चुके होते हैं। So psychologically this is extremely important and remember again one more time, never read till the last moment और अपनी abilities के ऊपर यकीन रखिए। तो सेकंड पॉइंट है हमारा टाइम मैनेजमेंट। यानी टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप जिस वक्त पेपर को एक दफ़ा गो थ्रू कर चुके हैं तो ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपने किसी एक क्वेश्चन को कितने टाइम के अंदर कंप्लीट करना है। जो शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं इंग्लिश के पेपर के अंदर, उसमें से एक पार्ट के 2 मार्क्स होते हैं, जबकि जो लॉन्गर क्वेश्चन है यानी उसके अंदर ट्रांसलेशन है या इसके साथ साथ लेटर और एप्लीकेशन है फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें, तो इसके लिए हमने ये देखना है कि किसी भी एक क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का एक पार्ट है उसके 2 मार्क्स हैं, उसके ऊपर इतना टाइम हमने कतई नहीं लगाना कि आपके पास इतना टाइम ही ना बचे बाद में कि आप 15 मार्क्स की ट्रांसलेशन या फॉर दैट मैटर जो लेटर और एप्लीकेशन है उसके लिए आपके पास टाइम जो है वो कम रह जाए। सो ऑलवेज रिमेंबर कि हमने हर जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है उसको केयरफुली प्लान करके इतना अपने आप को टाइम देना है कि दूसरे क्वेश्चंस जो हैं वो उसमें टाइम बच जाए और हम उसको रिस्पॉन्ड कर सकें, जैसे कि ट्रांसलेशन या लॉन्गर क्वेश्चन है जिनके ज़्यादा मार्क्स होते हैं, उसके लिए अपने आप को ज़्यादा टाइम ज़रूर दीजिए। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट है कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगेन वो ये है जो मैं अक्सर और मैंने कॉमन एक ऑब्जर्वेशन जो है वो मैंने जब देखी उसके मुताबिक जो है ये अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं एंड दैट दे डू नॉट रीड द क्वेश्चन पेपर करेक्टली। जिसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ों को, वो तमाम एग्जामिनेशन हॉल की और वो फियर्स जो हमारे माइंड में उस वक्त चल रहे होते हैं, हमें बड़ी एक सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं। सिली मिस्टेक से मतलब ये है कि क्वेश्चन पेपर को प्रॉपरली पढ़ा नहीं है, क्वेश्चन की डिमांड को समझा नहीं है। अक्सर औक़ात ये होता है कि बड़ा क्लियरली मेंशन होता है कि अटैम्प्ट ओनली 5 या ओनली 6 क्वेश्चंस। अब ये वर्ड ओनली बड़ा मैटर करता है और हम उसके ऊपर बाज़-औक़ात गौर ही नहीं करते हैं और अपना टाइम गैर ज़रूरी तौर पर ज़ाया कर देते हैं तमाम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके। तो ये सबसे अहम चीज़ है कि क्वेश्चन की डिमांड और रिक्वायरमेंट को देखिए। इसी तरह बाज़-औक़ात बड़ा क्लियरली मेंशन होता है कि राइट इन 3 to 5 लाइन्स। तो अगर 3 से 5 लाइन्स का कहा गया है तो हम उसको भी इग्नोर कर देते हैं। बाज़-औक़ात यू राइट वे टू शॉर्ट और बाज़-औक़ात उसको इतना लेंथी कर देते हैं, विच एक्चुअली जो हम पहला पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं कि टाइम मैनेजमेंट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके साथ बाज़-औक़ात मुख्तलिफ़ पेपर्स में, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में या फिज़िक्स के दूसरे पेपर्स में ये भी बड़ा क्लियरली मेंशन होता है ऑब्जेक्टिव टाइप में बाज़-औक़ात कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट। अब ये वर्ड नॉट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है और बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स उसको स्किप कर देते हैं। तो ये ज़रूरी है कि पेपर को बड़ा तरीके से पढ़ा जाए, ये देखा जाए कि एग्जैक्ट किसी भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेवर गिव अप ईजीली। अच्छा, मैं जब ये कहता हूँ कि नेवर गिव अप ईजीली तो उसका मतलब ये है कि किसी भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को आप ये तो कर सकते हैं कि आप उसको फॉर द टाइम बीइंग थोड़ी देर के लिए स्किप कर दीजिए, डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन इट, लेकिन उसको बाद में अटैम्प्ट किया जा सकता है। बट ये एक अक्सर मैं देखता हूँ ख़ास तौर पे MCQs के अंदर, ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर, कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स उसको अटैम्प्ट ही नहीं करते हैं सिर्फ इसलिए। रिमेंबर, आपके यहाँ पे कभी भी नेगेटिव मार्किंग फ़िलहाल जो है वो स्टार्ट नहीं की गई, तो ऐसा नहीं होगा। हमेशा उसको अटैम्प्ट ज़रूर कीजिए। कभी भी ये ना कीजिए कि अगर आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा तो आप MCQs को
अटेम्प्ट ना करें, ऑलवेज़ ट्राई टू अटेम्प्ट। इसी तरह सब्जेक्टिव टाइप के अंदर भी हो जाता है। आपको बाज़ औक़ात इमेजिन कीजिए कि कोई 5 पॉइंट्स लिखने हैं और उसमें से सिर्फ 2 पॉइंट्स ही याद उस वक़्त आ रहे हैं और 3 नहीं आ रहे। प्लीज़ उन पॉइंट्स को जो आपको आते हैं एटलीस्ट वो तो मेंशन कीजिए। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एग्जामिनर की तरफ से वो जो 2 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं यू विल गेट समथिंग, और अगर वो कुछ भी मार्क्स आपको मिल सकते हैं तो इट विल ऑफ कोर्स ऐड अप द टैली। तो रिमेंबर, डू नॉट गिव अप ईजीली। कभी भी इस तरह ना कीजिए जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगा उसको टाइम बिंग छोड़ दिया, बाद में उसको अटेम्प्ट कर लीजिए और उसको पेपर के ऊपर मार्क कर लीजिए कि उसको टिक लगा लीजिए, सर्कल कर लीजिए कि ये अटेम्प्ट मैंने करना है लेटर ऑन। बट कभी भी क्वेश्चन को खाली मत जाने दीजिए, अटेम्प्ट ज़रूर कीजिए, जितना भी आता है उसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। ओके, नाउ दी लास्ट पॉइंट, ऑफ कोर्स एक इंतहाई अहम पॉइंट, और वो ये, please always give yourselves ample time to proofread your paper before submitting to the examiner. When I say, इसका मतलब सिंपली इतना है कि अपने आप को टाइम मैनेजमेंट के दौरान में ही ये डिसाइड कर लीजिए कि आपने अपने आप को एटलीस्ट 5 मिनट पेपर के एलोकेटेड टाइम से पहले अपने आप को देने हैं। ये 5 मिनट जो आखिर में आप अपने पास रखेंगे, इसको एक लाजमी एक अपना जो है वो रूटीन का मैटर बना लीजिए किसी भी पेपर को आप कर रहे हैं। इसलिए कि बहुत दफ़ा मैंने देखा बहुत सारी मिस्टेक्स जब आप एक दफ़ा पेपर को गो थ्रू करते हैं तो खुद से निकल आती हैं। ये वो तमाम करेक्शन है जो बजाय इसके कि एग्जामिनर करे और आपके मार्क्स की डिडक्शन हो, इससे कहीं बेहतर है कि आप एक दफ़ा अपने आप को 5 मिनट एटलीस्ट दे दीजिए, पेपर को गो थ्रू कर लीजिए और इस दौरान में वो मिस्टेक्स जो आप खुद निकाल सकते हैं वो निकाल लीजिए। डेफिनेटली ये आपके लिए कहीं यूज़फुल है बजाय इसके कि एग्जामिनर वो ये काम करें, और डेफिनेटली उसका मतलब ये है कि यू विल श्योरली लूज़ मार्क्स दैन। इन दी एंड मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये याद रखिए, देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि हार्ड वर्क है। इट विल ऑलवेज टेक यू टू वट एवर गोल्स दैट यू हैव सेट इन योर माइंड। हम इसकी एक एग्जांपल इस तरह से ले लेते हैं कि आपने अगर मिसाल के तौर पर एक ऊपर वाली मंजिल पे पहुंचना है तो ज़ाहिर है कि उसके लिए स्टेयर्स का इस्तेमाल करेंगे, सीढ़ियों का, तो कदम ब कदम जो है वो ऊपर चढ़ के हम जाते हैं, तो लैडर के ऊपर इस तरह चढ़ते हैं। तो सक्सेस भी इसी तरह से है। इसके ऊपर ये नहीं हो सकता कि आप कोई शॉर्टकट इस तरह से करें और एकदम से जंप लगा के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पहुँच जाएँ। तो यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसी को जहन में रखिए। आई होप कि आपको ये जो पॉइंट्स मैंने शेयर किए हैं इससे काफ़ी मदद मिलेगी पेपर अटेम्प्ट करने में, जो एग्जामिनेशन के फियर्स हैं उसको कम करने में मदद मिलेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में दोबारा आपके सामने हाज़िर होऊंगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।